अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज जो हम आपको कराने वाले हैं ये क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे, यानी कि 23 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन पूछे गए सवालात, इसको आज हम लोग हल करेंगे। पेपर 1 है यानी 1 to 5 के लिए, और लैंग्वेज 1 है यानी 91 से लेकर 120 तक के सवालात इसमें हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पैराग्राफ के बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी पैराग्राफ पूछे तो पहले आपको जो है क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को हल करना है। तो देखते हैं साथियों, 91 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरू के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में मुलाजिम हो गए थे? अलाउद्दीन अल तमश, शमशुद्दीन अल तमश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। क्या पूछा गया है कि अमीर खुसरू के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में मुलाजिम हो गए थे। तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो साथियों आपको मिल जाएगा। और देखिए पैराग्राफ में कहां से मिलेगा मैं आपको बताता हूं। अमीर खुसरू का खानदान एक तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद मीर सैफुद्दीन महमूद हिंदुस्तान मुंतकिल होकर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में मुलाजिम हो गए थे। किनके दरबार में मुलाजिम हुए थे? सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में क्या हो गए थे? मुलाजिम हो गए थे। तो अमीर खुसरू के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में मुलाजिम हो गए थे? तो साथियों सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 में, अमीर खुसरो को कुदरत ने क्या अता किया था? बहुत तेज दिमाग, बहुत तेज नजर, बहुत अच्छी तबीयत, बहुत अच्छी सेहत। तो देखते हैं कि इनको कुदरत ने क्या अता किया था। तो यहां से देखेंगे वो खुद भी बड़े आलिम थे, है ना। जहां से आपने साथियों छोड़ा है उससे आगे से पढ़िएगा, वो आपको मिल जाएगा। जे वो खुद भी बड़े आलिम थे। अमीर खुसरू को कुदरत ने बहुत तेज दिमाग अता किया था। क्या किया था? बहुत तेज दिमाग अता किया था, है ना। यही चीज कहा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। अमीर खुसरू को कुदरत ने क्या अता किया था? बहुत तेज दिमाग। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर में कि अमीर खुसरू को किन जबानों पर महारत हासिल थी? अरबी, इब्रानी, पश्तू और हिंदी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत। पाली, प्राकृत, हिंदी और उर्दू। तो देखते हैं अमीर खुसरू को किन जबानों पर महारत हासिल थी। जहां से आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है उससे आगे से पढ़ना है। फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में इन्हें खूब महारत थी। क्या कहा जा रहा है? फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत, ये चीज कही जा रही है। फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। तो अमीर खुसरू को किन जबानों में साथियों क्या था? महारत हासिल थी। तो देखिए अरबी, इब्रानी ये नहीं है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ये नहीं है, अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 93 का। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दें। तो 93 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर में, अमीर खुसरू ने जिस जबान में गीत और दोहे लिखे वो आगे चलकर कौन सी जबान कहलाई? हिंदी और उर्दू, गुजरी और दक्कनी, प्राकृत और अपभ्रंश, पंजाबी और मराठी। अमीर खुसरू ने जिस जबान में गीत और दोहे लिखे वो आगे चलकर कौन सी जबान कहलाई? तो ये पूछा जा रहा है। तो साथियों आप जहां से छोड़े हैं उससे आगे से पढ़िए। वो फारसी के बड़े शायर थे, साथ में उन्हें अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोली जाने वाली जबान पर भी उबूर हासिल था। इस जबान में पहली बार अमीर खुसरू ने ही गीत और दोहे लिखे। यही जबान आगे चलकर जबान हिंदवी और उर्दू कहलाई। यानी जिस जबान में इन्होंने गीत और दोहे लिखे
यही जबान आगे चल के क्या कहलाया, जबान हिंदवी और उर्दू कहलाई। क्या कहलाई, जबान हिंदवी और उर्दू कहलाई। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अमीर खुसरू ने जिस जबान में, क्वेश्चन नंबर 94, कि अमीर खुसरू ने जिस जबान में गीत और दोहे लिखे वो आगे चलकर कौन सी जबान कहलाई, हिंदी और उर्दू, गुजरी और दक्कनी, गुजरी नहीं कहलाई, पंजाबी और मराठी नहीं, प्राकृत और अपभ्रंश नहीं, बल्कि हिंदी और उर्दू कहलाई, है ना, जबान हिंदी और उर्दू कहलाई। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, उर्दू जबान को फरोग में अमीर खुसरू डॉट डॉट की हैसियत से जाने जाते हैं। तो देखते हैं किस हैसियत से जाने जाते हैं। हैसियत लफ्ज जहां पर आएगा उससे आगे पढ़िएगा। इसलिए उर्दू जबान के इर्तिका में भी अमीर खुसरू बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। किस हैसियत से जाने जाते हैं, इमाम की हैसियत से। अमीर खुसरू इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। किस हैसियत से, इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। तो आपको यही पूछा गया है कि साथियों कि उर्दू जबान के फरोग में अमीर खुसरू डॉट डॉट की हैसियत से जाने जाते हैं अच्छे शायर और फनकार, अच्छे गीतकार और दोहा निगार, माहिर लिसानियात शायर, बुनियादी कड़ी और इमाम। ये लफ्ज आया है वहां पर, बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में, अमीर खुसरू की शेरो अदब के साथ फन से वाबस्तगी थी, मौसीकी से, राग और राग और गीतों से, इल्मे नुजूम से, कव्वाली के फन से। अमीर खुसरू की शेरो अदब के साथ फन से वाबस्तगी थी, यानी कौन से फन से इनको वाबस्तगी थी। तो साथियों ये मिल जाएगा जहां से आपने छोड़ा है। इन्हें उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। इन्होंने हर फन में अपने कमाल के जौहर दिखाए। दरबारी जिंदगी की मसरूफियत, शेरो अदब और मौसीकी से वाबस्तगी के अलावा खुसरू की पहेलियां, कह मकरनियां, दोहे और गीत भी इनके नाम से मशहूर है। क्या कहा जा रहा है कि साथियों किससे वाबस्तगी थी, तो शेरो अदब और मौसीकी से, शेरो और अदब और मौसीकी से। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि अमीर खुसरू को शेरो अदब के साथ फन से वाबस्तगी थी। 96 नंबर क्वेश्चन तो साथियों क्या है, मौसीकी, है ना, मौसीकी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरू को डॉट डॉट कहा जाता, उर्दू का पहला शायर, उर्दू का पहला दोहा निगार, उर्दू का पहला गीत निगार, उर्दू का पहला माहिर लिसानियात। तो अमीर खुसरू को डॉट डॉट कहा जाता है। तो ये पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इन्हें क्या कहा जाता है। यहां पे देखिए, इन्हें उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है ना, इन्हें उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। तो अमीर खुसरू को उर्दू शेर जे को डॉट डॉट कहा जाता है, तो उर्दू का पहला शायर कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। आलिम का साथियों मुतजाद क्या होगा, जाहिल, फाजिल, मुदब्बिर, फाइक। तो आलिम का उल्टा होता है जाहिल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। अगला है तहजीब की जमा क्या होगी, 99 नंबर क्वेश्चन। तहजीब की जमा क्या होगी, तहजाइबों, तहजीबों, तहाजीबों, तहाजीबैन। तो ये होगा आपका तहजीबों। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों आगे जो है टोटल इसमें 9 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे दिया गया है कि नीचे दी हुई इस शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को साथियों लाइक कर देंगे, सभी लोग जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। देखिए ये नज्म है, तो नज्म को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। शायर के नजदीक कौन लोग दुनिया में नाकाम रहा करते हैं, जो काम के वक्त आराम करते हैं, जो सुस्ती और काहली करते हैं, जो अपना वक्त बेकार गंवाते हैं, जो खेल तमाशों में अपना वक्त गंवाते हैं। शायर के नजदीक कौन लोग दुनिया में नाकाम रहा करते हैं, नाकाम रहने वाले लोगों की पहचान आपको करना है। तो साथियों इसमें यह कहा गया है, देखिएगा अभी आप, काम के वक्त जो आराम क्या करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। कौन लोग नाकाम रहते हैं, काम के वक्त जो आराम क्या करते हैं, काम के वक्त जो आराम क्या करते हैं वो क्या रहते हैं, नाकाम रहते हैं।
तो शायर के नजदीक कौन लोग दुनिया में नाकाम रहा करते हैं? जो काम के वक्त आराम करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 100 का। 101 नंबर क्वेश्चन, आराम का लुत्फ कब हासिल होता है? बहुत अच्छा खाना खाने के बाद, बहुत ज्यादा सोने के बाद, बहुत काम करने के बाद, बहुत ज्यादा खेलने के बाद। आराम का लुत्फ कब हासिल होता है? तो देखिए पैराग्राफ देखिए, सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं, जो बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। पहले तुम काम करो बाद में आराम, लुत्फ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद। लुत्फ आराम में मिलता है, यानी आराम में लुत्फ, मजा कब आता है? बहुत काम करने के बाद, तब आराम में लुत्फ मिलता है, मजा मिलता है ना। तो साथियों अब आपको यह हो गया कि आराम का लुत्फ कब हासिल होता है। यहां पे देखिएगा, आराम का लुत्फ कब हासिल होता है? बहुत अच्छा खाना खाने के बाद, बहुत ज्यादा सोने के बाद, बहुत ज्यादा खेलने के बाद, नहीं, बहुत काम करने के बाद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 102 नंबर में है, शायर के नजदीक दूर और राहत का मजा कब मिलता है? दूर और राहत का मजा तल्ख अय्याम के बाद, गर्दिशे अय्याम के बाद, गर्दिशे मदाम के बाद, गर्दिशे दौरा के बाद। शायर के नजदीक दूर और राहत का मजा कब मिलता है? दौर और राहत का मजा कब मिलता है? तो देखते हैं कब मिलता है। साथियों आपको दिखाता हूं, काम करने का मजा आता है आराम के बाद, काम करने का मजा आता है आराम के बाद। दिन जो सोया तो क्या सोएगा, वो शाम के बाद। दौरे राहत का मजा है तलखिए अय्याम के बाद, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। तो यहां पे देखिएगा, काम करने का मजा आता है कब? आराम के बाद। दौरे राहत का मजा है तलखिए अय्याम के बाद। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शायर के नजदीक दौरे दौरे राहत का मजा कब मिलता है? तलखिए अय्याम के बाद, तलखे अय्याम के बाद। तो साथियों 102 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 102 का। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर में कि शायर ने काम के वक्त आराम करने वालों को क्या कहा है? सख्त काहिल, सख्त नादा, सख्त आमिल और आराम पसंद। क्या कहा है? काम करके वक्त आराम करने वालों को क्या कहा है? यहां पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही है, काम के वक्त जो आराम क्या करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादा है वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। काम के वक्त जो आराम करते वो क्या है? सख्त नादा है। क्या है वो? सख्त नादा है। क्या है? सख्त नादा है। तो शायर के नजदीक शायर ने काम के वक्त आराम करने वाले को क्या कहा है? सख्त नादा कहा है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 104 नंबर में है, काम करने में डॉट डॉट आता है आराम के बाद। ये तो आपको साथियों पैराग्राफ में मिलेगा, और बता देता हूं कि काम करने में मजा आता है आराम के बाद। यहां पे क्या आएगा? मजा आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाकाम का मुतजाद है। मुतजाद माने उल्टा, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। कामयाब, बामुराद और फतहयाब या नामुराद। नाकाम का मुतजाद क्या होगा? तो देखिए, नाकाम का उल्टा होता है कामयाब। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल जो अभी हमने आपको कराया है, 91 से लेकर 105 तक के सवालात, टोटल 15 सवाल कराया हूं। इस 15 में 15 आपका सही होना चाहिए।